गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर केबल ब्रिज टूटा, 134 लोगों की मौत। नदी में गिरे लोगों की तलाश जारी। घटना की सीसीटीवी वीडियो सामने आई। हादसे के वक्त पुल पर मौजूद थे करीब 400 लोग। राहत बचाव कार्य जारी। हादसे की जांच के आदेश। पीएम मोदी ने मोरबी हादसे पर जताई संवेदनाएं। कहा, मेरा मन करुणा से भरा हुआ। राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। कल दोपहर में मोरबी जाएंगे पीएम मोदी। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्राइवेट कंपनी के पास था मोरबी में टूटे पुल की मरम्मत और देखरेख का ठेका। जी न्यूज के पास कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी। रखरखाव के लिए 8 से 12 महीने का समय देने की लिखी बात। मोरबी में हुए हादसे पर शहर के मेयर का बयान। मरम्मत के बाद बिना परमिशन के खोला गया था ब्रिज। हादसे के बाद मेंटेनेंस कंपनी के ऊपर दर्ज किया गया केस। आईपीसी की धारा 304, 308, 114 के तहत दर्ज किए गए केस। शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। 9 लोगों को हिरासत में लिया। मरने वालों में बच्चों की संख्या ज्यादा। हादसे में महिलाओं और बुजुर्गों की भी मौत। मोरबी में जारी है बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। देर रात एनडीआरएफ की 5 टीम भी घटनास्थल पर भेजी गई। खोज के लिए ड्रोन का भी किया जा रहा है इस्तेमाल। मच्छू नदी से शवों को निकालने के लिए लगी एनडीआरएफ की टीम। नदी में बोट को तेजी से घुमाकर शवों को सतह पर लाने की कोशिश जारी। मोरबी में मच्छू नदी में रेस्क्यू के लिए वायुसेना के गरुड़ कमांडो भी पहुंचे। जल्द से जल्द लोगों को निकालने की कोशिश जारी। मच्छू नदी में पानी का स्तर कम करने के लिए तोड़ी गई नदी पर बने डैम की दीवार, जिससे रेस्क्यू में आएगी तेजी। मोरबी हादसे के बाद लापता लोगों के लिए प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। इस नंबर पर कॉल कर दे सकते हैं लापता लोगों के बारे में जानकारी। मोरबी हादसे में परिवार के लापता सदस्यों की जानकारी के लिए एक और हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। 1077 पर भी फोन कर दे सकते हैं जानकारी। मोरबी सस्पेंशन ब्रिज हादसे में मारे गए लोगों के नामों की जारी की गई सूची। हेल्पलाइन के लिए 2 नंबर भी जारी किए। शवों की शिनाख्त के बाद परिवार को सौंपे जा रहे हैं शव। मच्छू नदी से शवों के निकलने का सिलसिला अब भी जारी। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी मोरबी पहुंचे। सांघवी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुल गिरने के हादसे को गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने दुखद बताया। सीएम ने रद्द किया अपने कार्यक्रम। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा, मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय से भी मिल रही है बड़ी मदद। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पीएम मोदी ने की गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से बात। हादसे के बाद हालात की ली जानकारी। आज मोरबी जा सकते हैं पीएम। पुल के टूटते ही घटनास्थल पर मची अफरा तफरी। पीड़ितों की मदद के लिए पहुंच गए थे आसपास के लोग। ब्रिज की रस्सियों के सहारे नदी में फंसे रहे कई लोग। सहारा न मिलने पर नदी में गिर गए लोग। गुजरात के जामनगर में भारतीय नौसेना स्टेशन वलसुरा से बचाव के लिए मौके पर पहुंची टीम में समुद्री कमांडो और नाविक भी शामिल। मच्छू नदी में बड़ी बड़ी क्रेनों के जरिए हटाया गया ब्रिज का मलबा। गोताखोरों की मदद के लिए लगाई गई क्रेन। पुल टूटने की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची मेडिकल और पुलिस की टीम। राहत और बचाव का काम में जुटी हुई है। मोरबी में रेस्क्यू के लिए राजकोट, जामनगर, दीव और सुरेंद्र नगर की भी टीम पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने कल देर शाम से ही राहत बचाव का काम शुरू कर दिया। मौके पर स्थानीय बचाव टीम के साथ वायुसेना, नौसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें भी लगी।
दिवाली से पहले 2 करोड़ रुपए की लागत से हुई थी पुल की मरम्मत, लेकिन मेंटेनेंस के 5 दिन बाद ही गिर गया पुल। गुजराती नए साल के अवसर पर लोगों के लिए दोबारा खोला गया था पुल। पिछले 4 दिनों में ही 12,000 लोग पुल पर घूमने आए थे। 100 लोगों तक थी मोरबी ब्रिज की क्षमता। रविवार को छुट्टी के चलते ब्रिज पर एक साथ जमा हो गए थे करीब 400 लोग। मोरबी हादसे के बाद स्थानीय लोग रेस्क्यू में निभा रहे अहम रोल, सुरक्षा बलों को दे रहे पूरी मदद। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से बची कई लोगों की जान। नदी से निकाले गए लोगों को घटना स्थल पर ही दिया गया सीपीआर। रेस्क्यू में स्थानीय मछुआरों ने निभाई अहम भूमिका। सुरक्षा बलों के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने जान बचाई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे राजकोट के सांसद मोहन कुंदारिया, हालात का जायजा लिया। गुजरात सरकार में मंत्री ब्रजेश मिर्जा भी घटनास्थल पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। लापता लोगों की खोज के लिए मोरबी सिटी अस्पताल के बाहर परिजनों की भीड़ लगी। अपनों की सलामती के लिए दौड़ भाग कर रहे लोग। मोरबी और राजकोट के अलग अलग अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी। हादसे में कई लोग घायल। घायलों को लेकर लगातार अस्पताल पहुंच रही एम्बुलेंस। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल। इलाज के लिए राजकोट सिविल अस्पताल में एक आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। अस्पताल में पीड़ितों के परिजनों की मदद के लिए आगे आए स्थानीय लोग और एनजीओ लगातार हर संभव मदद दे रहे स्थानीय लोग। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घटनास्थल पर पहुंचे, बचाव कार्य का जायजा लिया। पीएमओ ने किया मृतकों के परिवारों को 2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान। वहीं घायलों के परिवारों को दी जाएगी 50,000 रुपए की मदद। मोरबी हादसे पर राष्ट्रपति ने दुख जताते हुए पीड़ितों के लिए व्यक्त की संवेदनाएं। लिखा, बचाव कार्य से मिलेगी राहत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोरबी हादसे पर दुख जताया। घटना की जांच की मांग की। कहा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में हो जांच। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी से बात। हालात के बारे में जानकारी ली। घायलों के तुरंत उपचार के निर्देश दिए। मोरबी हादसे पर रक्षा मंत्री ने दुख जताया। राजनाथ सिंह ने की घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। मोरबी हादसे पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। हादसे पर सवाल उठाया, पूछा दुर्घटना एक्ट ऑफ गॉड या एक्ट ऑफ फ्रॉड। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मोरबी ब्रिज हादसे पर दुख जताया। ट्वीट के जरिए पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, हादसे पर दुख जताया। भगवान से की पीड़ितों की जान और स्वास्थ्य की प्रार्थना। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की गुजरात सरकार से मांग। पुल टूटने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ की जाए कार्रवाई। 140 साल से भी ज्यादा पुराना था मोरबी का सस्पेंशन ब्रिज। 20 फरवरी 1879 को मुंबई के गवर्नर ने किया था उद्घाटन। मोरबी के तत्कालीन राजा प्रजावत्सल्य की रियासत के दौरान हुआ था पुल का निर्माण। दरबार तक जाने के लिए राजा करते थे पुल का इस्तेमाल। 3.5 लाख रुपए की लागत से बना था पुल। लकड़ी और तारों से बनाया गया था ब्रिज। 233 मीटर लंबा और 4.6 फीट चौड़ा था ब्रिज। पुल को देखने के लिए दूर दूर से आते थे लोग। राजशाही खत्म होने के बाद मोरबी नगर पालिका को सौंपी गई थी पुल की जिम्मेदारी। नगर पालिका ने ब्रिज के रखरखाव के लिए प्राइवेट कंपनी को दिया था जिम्मा। करीब 6-7 महीनों तक रिपेयरिंग के कारण बंद था पुल का काम। 26 अक्टूबर से आम जनता के लिए दोबारा खोला गया था पुल। कंपनी के पास थी पुल की कई जिम्मेदारियां। सुरक्षा, साफ सफाई, रखरखाव, टोल वसूलने का प्रबंधन भी कंपनी के पास था। पुल पर जाने के लिए सैलानियों को लेना पड़ता था टिकट। 17 रुपए लिया जाता था चार्ज। घटना के बाद मोरबी सिविल अस्पताल में पीड़ितों के परिजनों की भीड़ लगी। रो रो कर परिजनों का हाल बेहाल। मेरी बेटी जा चुकी है। गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है इधर। पीड़ित परिवारों की हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। हादसे में कई लोग लापता।
आप जी टीवी न्यूज से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन लोग को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में आप हम लोग की हेल्प करो। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।